तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हमें दिया गया है 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ और 1 - cos θ। तो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन दिया गया है कि इफ cot थीटा हमारे पास 7/4 है, हमने इवेलुएट करना है पहले, उसके बाद 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ, ये पता करना है। तो सेकंड हमने पता करना है, इसका सेकंड पार्ट हमने पता करना है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, cot थीटा कितना है, cot थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के, है ना। cot थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हम लेट करते हैं कंसिडर ए ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा इन विच कौन सी ट्रायंगल में है, अगर हम ट्रायंगल ए ले तो ट्रायंगल ए जो है हमारा वो किस कोने में है, थीटा में। ट्रायंगल ए को हम थीटा मानते हैं, है ना। तो अब देखो ध्यान से, देखो अब ध्यान से, ये जो हमारा है cot थीटा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, cot थीटा जो हमारा होता है, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है ना। cot थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो अब देखो हमारा बेस क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, सी बी, जब भी सी सेम। अब देखो cot थीटा हमें कितना दिया गया है, 7। तो हम लगा देंगे बेस पे 7, और हमें परपेंडिकुलर में कितना दिया गया है, 8, उधर हम लगा देंगे 8। तो अब देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले करना है, मान लेना है कि अगर ट्रायंगल ए हमारे पास थीटा है, तो ट्रायंगल बी है जो हमारे पास वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो ट्रायंगल जो हमारे पास बी है वो क्या होगा फिर, 90 डिग्री, है ना, यही होगा ना। तो अब देखो, आपको मैंने ये भी बता दिया है कि जो बेस होता है वो किसके इक्वल है ना, ए बी और सी बी के इक्वल। तो अब हम निकालते हैं, हमें लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ए बी है, जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि हमने के क्या ले लेना है, इसके साथ पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है। लेट ए बी इज इक्वल टू 7 के एंड बी सी इज इक्वल टू 8 के, वेयर के हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके। तो अब देखो,
हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी बताई थी ना, यानी कि AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितना है AC। AC कितना है हमारे पास, निकालना है ना हमने AC। तो BC कितना है हमारे पास, BC है हमारे पास 8 के स्क्वायर प्लस AB है हमारे पास 7 के स्क्वायर। यही है ना। तो अब देखो, अब क्या आएगा हमारा 16 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, यही आएगा। अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 113 के स्क्वायर, ये बनेगा। तो 113 के स्क्वायर, अब देखो ध्यान से, हमारे पास है वैल्यू, हमने दूसरा क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा है जो हमारा, अब देखो ध्यान से, पहले ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर के साथ एक स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा एक स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा पूछा गया। तो साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन में बताया है कि हमारा साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हमारा आपको पता ही है कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है ना। अब देखो साइन थीटा जो है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या, AC, यही है। तो देखो BC हमारे पास कितना है, 8 के, 8 के है ना। और AC हमारे पास कितना आया, 113 के, यही है, यही आया ना। सॉरी सॉरी, ये देखो 2 है, ये भी 2 है, 2 के साथ 2 हम प्लस कर दिया, यानी कि कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि के स्क्वायर है ना, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा आ जाएगा 8 के अपॉन 113। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा निकाल लिया, इधर हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा भी हमारे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो हमारा बेस कितना है, AB, बेस हमारा AB, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा AC, यही है ना। तो अब देखो जो AB है हमारा वो कितना हमारे पास 7, 7 के। तो AC हमारे पास कितना है, कितना आया 113, यही आया ना। तो ये हमारी निकल गई साइन थीटा की भी वैल्यू और कॉस थीटा थीटा की भी वैल्यू। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे,
ये हमारा हो गया इवेल्युएट, है ना। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 - sin² थीटा के इक्वल, है ना। 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos²थीटा, यही आएगा। तो अब देखो 1 - sin²थीटा हमारा कितना आएगा, इतना ही आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार इधर भी हमारा कितना आएगा, यही आएगा ना। sin²थीटा यानी कि 8 की स्क्वायर और नीचे cos²थीटा यानी कि 7 की स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 49, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 49/64, ये आएगा हमारे पास। तो अब देखो ये निकल गई हमारी sin थीटा की वैल्यू, यही निकली ना। तो ऐसे ही हम निकालेंगे cot² थीटा की वैल्यू, cot² थीटा की वैल्यू। तो वो कैसे आएगी हमारी, सेकंड cot² थीटा की वैल्यू कैसे आएगी फिर हमारे पास, यानी कि 7² थीटा अपॉन 7/8² थीटा यानी कि 49, 84। तो ये हमारी आ गई cot² थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो इसी प्रकार हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 8। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 cot A is equal to 4, if 3 cot A is equal to 4, चेक करें बेटा, इधर चेक करें 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A is equal to cos² A माइनस sin² A, ठीक है। हमने निकालना क्या है, A cos² A माइनस sin² A, सॉरी cos² A माइनस sin² A, ठीक है। हमने ये निकालना है, तो हमने बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन है हमारे पास। तो अब देखो ए कितना हमें दिया गया, 3 cot A, तो जानी कि लेट कर लेते हैं हम ए हमारे पास क्या, ट्रायंगल ABC, इन विच ट्रायंगल, अब देखो बी क्या हमारे पास
90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। तो ट्रायंगल बी हमारे पास अगर 90 डिग्री है तो हमने ए पता करनी है ना। फॉर ट्रायंगल ए वी हैव, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहला हमें पता है कि हमें एसी जो बेस होता है वो कितना हमारे पास, बेस आपको पता है ए बी है और परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेन्यूज एसी है। तो कोट की जो वैल्यू होती है, कोट ए इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो बेस हमारा कितना है फिर ए बी, परपेंडिकुलर हमारा कितना है बी सी, यही है ना। तो अब देखो ध्यान से, ए बी हमारा कितना है फिर, ए और बी हमारा कितना है 4, ठीक है। और बी और सी हमारा कितना है 3, यानी कि ये कितना आया फिर हमारा 4/3, यही आया। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू 4k and BC is equal to 3k where k is पॉजिटिव इंटीजर, यही है ना। तो अब देखो ध्यान से, हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, AC इज इक्वल टू ए बी प्लस BC की स्क्वायर, यही आएगा, है ना। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है वो दी गई है हमें 4k, है ना। 4k स्क्वायर प्लस BC की दी गई है 3k स्क्वायर, यही दी गई है। तो देखो 3 3 जा 9 के स्क्वायर, 4 4 जा 16 के स्क्वायर, यही आएगा। तो अब देखो ध्यान से, ये कितना आ गया 16 और 19, 9 सॉरी 25 के स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो 25 के स्क्वायर है जो हमारा, उसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है कि जो हमारा 25 है इसको हम तोड़ लेंगे, यानी कि 5 भी आ जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 भी आ जाएगा। तो ऐसे ही हम सबसे पहले हमने क्या पता करना है, साइन, साइन ए आपको पता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, यही होता है। तो आपको पता ही है परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, यही है ना। तो अब देखो हमारा जो AC है वो निकल गया 5 के, यानी कि BC कितना हमारा फिर 3 अपॉन 5 के, ये आ गई हमारी साइन
ए की वैल्यू 3k/5 के, क्योंकि हमने के भी पॉजिटिव इंटीजर में माना था। तो अब देखो के के साथ के पे कैंसिल, तो हमारा बन गया 3/5, यही बना। तो इसी प्रकार हमने cos ए की निकालेंगे। अब ये हमारी साइन ए की आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे cos ए की, फिर निकालते हैं tan ए की। तो अब देखो हमारे पास cos ए, साइन ए निकाल ली, cos ए किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज के, सॉरी, ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी आएगा ये भी। तो आपको पता ही है कि जो हमारा बेस है वो कितना, हमारा 4k, और ए सी हमारा निकल गया 5k, ये भी के साथ के कैंसिल, तो हमारा आ गया 4/5, यही आया। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे tan ए की। tan ए जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/cot ए के, यही है ना। तो 1/cot ए जो है हमारे पास कितना आएगा फिर, 3/4, 3/4 आएगा ना। अब देखो ध्यान से समझो, tan ए जो है हमारे पास 3/4 है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम निकालेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, किसके इक्वल हुआ ये, 1 माइनस 9/16, तो नीचे कितना आया, 1 प्लस 9/16, यही आया, यानी कि 16/9, 16 प्लस 9, यही आया। तो कितना बना हमारे पास फिर, 7/25, यही बना ना, 7/25। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कितना हमारे पास, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यही है। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4/5 की स्क्वायर, है ना। तो साइन स्क्वायर की कितनी आई थी, 3/5 की स्क्वायर, यही आई थी। तो अब देखो यही आएगा ना। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 7/5, ठीक है, यही आएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम है तो सेम ही आएगा, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार हम करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में आएंगे आपको बोर्ड के पेपर में। तो हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास
इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हमारे पास राइट एंगल, ठीक है, किस पोजीशन पे, एट बी, ठीक है। तो इसको भी solve करें। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट B, देन tan कितना दिया गया है हमें, tan A इज इक्वल टू 1/√3 है। ओके बच्चों, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट हमें दी गई है साइन cos प्लस cos A sin C, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है cos A माइनस sin A sin C, cos A प्लस sin A sin C। तो ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, सॉरी बेटा इसमें माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट बीम, किसमें, बीम, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, लेट करो ट्रायंगल ABC कौन सी ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल बी, बी में हमारे पास कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो हमें निकालना क्या है, ट्रायंगल ए, वी हैव, बता ए भी हमारे पास, आपको पता ही है कि ए भी हमारे पास जो है बेस है, बीसी हमारे पास परपेंडिकुलर है और एसी हमारे पास हाइट है, हाइपोटेन्यूज है। तो tan ए जड़ा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसके इक्वल होगा, यानी कि बीसी अपॉन एसी की। तो हमारे पास बीसी अपॉन एसी की वैल्यू हमें गिवन दी गई है 1/√3, वही गिवन है ना। तो अब देखो ध्यान से, लेट कीजिए BC इज इक्वल टू K एंड AB इज इक्वल टू √3K। तो मैंने आपको पहले बताया था वेयर K इज क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो अब देखो ध्यान से, हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम हम हर क्वेश्चन में निकालते हैं। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है। तो कितना है ये 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यही है ना। तो हमारा कितना बन गया फिर 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर बन गया, यानी कि ये हमारा आ गया 2K, यही आएगा ना।
तो अब देखो ध्यान से, साइन ए कितना हमारे पास, अब हम क्या निकालेंगे, साइन, क्योंकि साइन भी बीच में दिया गया है, तो साइन क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी, यानी कि के अपॉन 2 के। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, के साथ के कैंसिल, यानी कि 1/2, यही आएगा। तो ऐसे ही हम cos से जब निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास इसमें भी बेस कितना है हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी। तो अब देखो ए बी है जो हमारे पास, वो कितना है, ए बी हमारे पास जो है 1√3 के था ना, ये देखो √3 के। तो ऐसे ही हमारे पास जो ए सी है उसकी वैल्यू हमें मालूम है 2। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये हमारा कितना आया, √3 के/2। तो इसमें भी अगर हम के के साथ के कैंसिल कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा 3/2, यही आएगा। इसी प्रकार हमारा साइन ए भी निकल गया और कॉस ए भी निकल गया। तो अब हम निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी देखो हम कैसे निकालते हैं, जो जो भी हमें क्वेश्चन में पुट है हम सभी की वो निकालेंगे। तो अब देखो सबसे पहले साइन सी निकालना है। तो साइन सी है जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ए बी ए सी, यानी कि √3 के/2 के, यही आएगा। के साथ के कैंसिल, यानी कि √3/2। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब हमारा बचा क्या, कॉस, कॉस सी। तो ये कितना आता है, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हमारा बीसी, हाइपोटेन्यूज हमारा एसी। तो यानी कि के/2 के, यानी कि के साथ के कैंसिल, तो इसका भी हमारा बन जाएगा 1/2। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें इक्वेशन दी गई है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो अब देखो हमारा कितना आया, साइन ए 1/2, कॉस सी भी 1/2, प्लस कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2, यही आया। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे, यही आएगा ना सॉल्व करके। तो अब देखो 4/4 यानी कि 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे सेकेंड, कॉस ए कॉस ए कॉस ए माइनस साइन ए साइन सी। तो ये देखो ये कितना होगा हमारे पास, √3/2 इंटू 1/2 यही होगा। अब ध्यान से देखो, ये इसका क्या आएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 0, यानी कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी हमारा आ गया 0, और साइन ए कॉस सी प्लस
कॉस साइन कॉस ए साइन सी हमारा आया 1। तो इक्वेशन इज सॉल्व। इसी प्रकार हम करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 10th है हमारे पास, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर, PR plus QR is equal to 25। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, तो दोनों 25 दिया गया है और P क्यू हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। P क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन करना है वैल्यू को। Determine the value of sin p, cos p, then tan p। यही डिटरमाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन, हमें क्या क्या गिवन है, गिवन दैट PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, यही दिया गया है। तो PQ हमें कितना दिया गया है 5। तो लेट करते हैं हम, PR भी क्या है X, देयरफॉर QR कितना होगा फिर 25 माइनस X, यही होगा। तो अब देखो 25 माइनस एक्स है जो, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये पी क्यू आर की वैल्यू है, तो इसमें हम ले लेते हैं फिर पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो देखो 25 माइनस एक्स है ना, तो इसमें भी हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है। तो कैसे होगी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर हमें दी गई है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हमें कितना दिया गया है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यही दी गई है। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 25 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू कितना, अब देखो x इज इक्वल टू, अगर हम इसको इसके साथ कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें पता क्या करना है, पी आर की वैल्यू हमारे पास फिर गिवन होगी, कितनी आई फिर पी आर की वैल्यू
यही हमने निकालनी है पहले। पी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। तो देयरफॉर क्यू आर हमारे पास कितना होगा फिर? कितना हुआ फिर हमारे पास क्यू आर? देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13। यही हुआ ना, 25 माइनस 13। जन की 25 में से 30 निकालो तो हमारे पास कितना आता है? कितना आएगा हमारे पास? 12। यही आएगा। तो साइन पी किसके इक्वल होता है? साइन पी आपको पता ही है, क्यू आर। साइन पी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? क्यू आर अपॉन पी आर, है ना। साइन पी की क्यू आर अपॉन पी आर यही होती है ना। तो देखो क्यू आर हमारा कितना है? 12। 12 है ना। तो पी क्यू हमारा कितना है? 13। ठीक है। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे cos p। cos p तो ये कितना हमारा आएगा? cos p। cos p हमारा कितना है? पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी के क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 13। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है ना। पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 13 है। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। 5 आई थी ना। तो इसी प्रकार हम tan p निकालेंगे। तो अब देखो tan p किसके इक्वल होता है? क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी कि क्यू आर कितना हमारे पास? 12। पी क्यू कितना हमारे पास? 13। ठीक है। तो यही आएगी। तो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10th सॉरी। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है हमारे पास। 11th क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टेट whether the following are true or false। हमें ट्रू और फॉल्स निकालना है। ट्रू और फॉल्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट दिया गया है द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1। is always less than 1। तो पूछा गया है कि जो tan a की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 रहती है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ए बी सी। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट है कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी। किसके राइट एंगल है? बी के। बी के है ना। 90 डिग्री का बना रहा है ना। तो अब देखो ध्यान से
tan a किसके इक्वल होता है, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया है, साइड ऑपोजिट टू ट्रायंगल ए इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट ऑफ ट्रायंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट साइड। साइड पहले ऑपोजिट टू ट्रायंगल ए में करेंगे, फिर साइड एडजेसेंट टू ट्रायंगल ए। तो कितना है हमारे पास, 12 12 है ना, 12/5। तो आप देखो ध्यान से, जो 12/5 है ना, वो हमें इक्वेशन जो जैसे फर्स्ट है, फिर इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, उसमें दी गई है। ठीक है, जो कि हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे। कितनी दी गई है, 12/5 जो है हमारे पास, जो फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन में सिकन ए इज इक्वल टू दी गई है। कितनी दी गई है, सिकन ए इज इक्वल टू 12/5। तो इसलिए हम 10 को 12/5 करते हैं। तो आप देखो, जो हमारा 12/5 है ना, ग्रेटर है 1 के। ठीक है, यानी कि 10 a फिर क्या होगा, 1। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यानी कि 10 a less 1 is not always true। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें सेकंड दिया गया था सेकंड ए, कितना दिया गया था, 12/5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड आपको पता है हाइपोटेन्यूज ऑफ perpendicular, हाइपोटेन्यूज ऑफ एडजेसेंट साइड। तो अब देखो, ये भी हमारा कितना आएगा फिर, 12/5। ठीक है, यही आएगा, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। यही आएगा। तो अब देखो, एडजेसेंट जिसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि ये भी हमारा 12/5 ही आएगा फिर। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे करेंगे, आपको पता ही है कि लेट ए सी हमारा क्या है, 12 के, बिल बी 5 के, वेयर के क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, यही था ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे, थ्योरम तो मैंने आपको पहले कितने बार बता चुकी हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा, 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर, यही आएगा। तो 12 जा 144k इज इक्वल टू 25k प्लस BC स्क्वायर, यही आएगा। तो अब देखो ध्यान से, BC हमारा कितना आएगा फिर, 190k, यही आएगा ना। तो देखो ध्यान से, अगर BC हमारा
अगर BC हमारा 119 के स्क्वायर आएगा तो BC हम किसके इक्वल होगा फिर 10.9 के, यानी कि इट कैन बी ऑब्जर्व that for given two sides। तो अब देखो ध्यान से, टू साइड कौन कौन से है हमारे पास। नंबर एक AC जो कि हमारे पास 12 की है, और दूसरा BAB जो हमारे पास 5 की है, यही है ना। तो अब देखो AC माइनस AB ग्रेटर BC AC प्लस AB, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब AC कितना हमारे पास 12 के माइनस 5 के, BC का कुछ नहीं आया अभी, तो AC का हमारे पास 12 के प्लस AB का हमारे पास 5 के, यही था ना। तो कितना आया हमारे पास 7 के, BC 17 के, ठीक है। यानी कि हाउएवर BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10.9 के, यही है ना। क्लियरली ट्रायंगल इज पॉसिबल। ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल है ना ट्रायंगल। तो इसी प्रकार हमें लास्ट दिया गया है क्वेश्चन थर्ड, इसका थर्ड पार्ट 11th का। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया सॉल्व, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। 11th का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट है 11 का कॉज ए, थर्ड पार्ट cause is abbreviation used the quotient of angle A। कौन सा एंगल? ऑफ एंगल A। तो अब देखो ध्यान से, थर्ड है हमारे पास, पूछा गया ऑब्जर्वेशन यूज द कॉन्सेंट ऑफ एंगल A इसके इक्वल है कोसेकंड A के, ठीक है। यानी कि आप पूछा गया है कि जो एब्रीविएशन यूज किया गया है हमने कोशेंट ऑफ एंगल ए में, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए हमने कोशेंट वाला तो कोई अभी क्वेश्चन नहीं किया जो ट्रायंगल ए में है, यानी कि फॉल्स है ये, ठीक है। इसी प्रकार हमारा फोर्थ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो आपको मैंने बताया ही था साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ऑपोजिट साइड के अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो जान के इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर। लिख देती हूँ मैं आपको भी, इन्हें ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज
is in a triangle hypotenuse is always greater than of greater than remaining two sides। ठीक है, ये ग्रेटर देन है रिमेनिंग टू साइड्स के, यानी कि हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हुई फिर, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखो अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास एग्जाम बोर्ड में आते हैं, तो इतने टफ भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। जहां भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको कोई और मेथड से करवा सकूं, ताकि आपको समझ आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।